गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मंजू आचार्य आपको हिंदी व्याकरण का पाठ सर्वनाम पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, सर्वनाम शब्द सर्व प्लस में नाम से मिलकर बना है। यहाँ पर सर्व का अर्थ सभी अर्थात ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, रोहन की कार तेज चलती है। यहाँ पर रोहन की जगह उसकी कार तेज चलती है उसकी सर्वनाम शब्द है। आइए जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। बच्चों, हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, आइए सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तुम और आप सुनने वालों के लिए, और यह वह ये किसी और के बारे में बात करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अतः यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। मैं यहाँ पर बच्चों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता या लेखक द्वारा जो सर्वनाम श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, श्रोता माने सुनने वाले के लिए, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, आप आदि। बच्चों, वक्ता अथवा लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने या श्रोता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। बच्चों, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इस वाक्य में उत्तम, मध्यम व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। यह निकट के लिए आता है, वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। बच्चों, इसका उदाहरण देखिए। जूही का स्कूल वह नहीं यह है। यह, ये, इसे, इन्हें, इनको, इनका, इनसे, इसका आदि। बच्चों, आपने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत
कोई और कुछ आते हैं। बच्चों, हमने अनिश्चयवाचक स्वर नाम के बारे में जाना। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए बेटा, बाजार से कुछ खरीद कर खा लूँगा, शायद कोई आया है। आइए बेटा, अब जानते हैं प्रश्नवाचक स्वर नाम। जिन शब्दों के प्रयोग करने से किसी प्रश्न के होने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। बच्चों, हमने जाना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। आइए अब उसके उदाहरण देखते हैं। अंधेरे में कौन बोल रहा है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पानी किसने मंगाया था? धन्यवाद।